देश और दुनिया की बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी के जांच के बाद एफआईआर होने के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव जयंत राय ने दिया इस्तीफा। उनके साथ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी दिया इस्तीफा। गौरतलब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 8 लोगों को केस दर्ज हुआ जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ओमान के पास कार्गो जहाज पर हमले के बाद हॉर्मोज स्ट्रेट में तनाव बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएमओ ने सुरक्षा कारणों से फंसे हुए जहाज़ों की निकासी रोक दी है। आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका न मिलने पर फैंस और दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि वैभव वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है। भारतीय रेल ने बिना टिकट या तय दूरी से ज़्यादा यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाया। अब जुर्माना 250 की जगह 500 रुपये होगा। यह नियम 20 जून 2026 से लागू है। धारा 137 के तहत अब कम से कम 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि अधिकतम सजा 6 महीने कैद या 1000 रुपये जुर्माना होगा या दोनों रहेगा। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया है। भारतीय सेना की 41 मेडिकल टुकड़ी 2 C-70 विमान से 35 से अधिक राहत सामग्री वेनेजुएला के लिए रवाना हुई है। यह टीम आपातकालीन चिकित्सा, सर्जरी और ट्रॉमा प्रबंधन जैसी सेवाएं देगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला के साथ खड़ा है। अमेरिका ने तुर्की को $700 मिलियन के जेट इंजन बेचने की मंजूरी दी है। यह डील तुर्की के स्वदेशी खान फाइटर जेट और एयरफोर्स की आधुनिकीकरण के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि रूस के S-400 सिस्टम और F-35 विवाद के कारण अमेरिका में इस डील का विरोध भी तेजी से हो गया है। बांग्लादेश की संसद में BNP सांसद रहमान ने कट्टरपंथियों की बढ़ती हिंसा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राम मंदिर से दिक्कत क्या है। रहमान ने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की और कहा कि धर्म के नाम पर राजनीतिक स्वीकार नहीं। उन्होंने सरकार से सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की। इस बयान को संसद में भारी समर्थन मिला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच टीम ने बड़ी रिकवरी की है। जांच टीम को आरोपियों के पास अब तक 79.85 लाख कैश मिला है और नोटों की गिनती जारी है। गौरतलब है, एसआईटी ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की हिरासत में भेजा है। टीएमसी से नेताओं के पार्टी छोड़ने के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिल्कुल उस बीमार मां को छोड़ने जैसा है जिसने आपको जीवन भर पाला पोसा। गौरतलब है, 20 टीएमसी सांसद ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है और लगभग 58 विधायकों ने एक बागी गुट बना लिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर पहुंचकर कहा कि एफआईआर से बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने राम मंदिर चंदा घोटाले में दर्ज एफआईआर को दिखावा बताया। कहा, इतने बड़े घोटाले को जूनियर कर्मचारी अकेले नहीं कर सकते, इसकी जड़ें ऊपर तक जाती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में हुए ड्रोन हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भारत 100% दवाइयों के डिब्बों में ड्रोन भेज रहा है। पिछले हफ्ते भारत द्वारा अफगानिस्तान को 5 टन दवाइयाँ भेजने के एक दिन बाद अब पाकिस्तान के ISI ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए, जिन्हें पाकिस्तान भारत से जोड़ रहा है। हॉर्मोज में ईरान ने सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप पर ड्रोन से हमला किया। तय रूट से न जाने पर ईरान ने यह हमला किया। हमले के बाद जहाज़ों की निकासी योजना पर रोक लगा दी गई है।
जिससे 11,000 नाविकों की जान को खतरा है। फारस की खाड़ी में कई जहाज फंसे हैं। इस घटना से वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ी है और क्रूड की कीमत $74.89 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है। जापान की प्रधानमंत्री 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली में 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर उनकी यह पहली यात्रा होगी। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इलॉन मस्क ने एप्पल द्वारा प्रोडक्ट की कीमत में वृद्धि किए जाने के बाद कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा प्राइस हाइक नहीं देखा। गौरतलब है, एआई डेटा सेंटर की भारी मांग के कारण मेमोरी चिप्स महंगे होने से एप्पल ने भारत सहित दुनिया भर में अपने मैकबुक, आईपैड जैसी कई प्रोडक्ट के दाम 42% तक बढ़ाए हैं।